अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीकेंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप भी कहेंगे कि आपका लॉन्ग वीकेंड कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। एक्चुअली आप लोगों के साथ ऑल्टरनेट डेज़ पे व्लॉग शेयर कर रही होती हूँ, तो इसलिए फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही आगे चला जाता है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे अपने कुछ ड्रेसेस हैंग कर रही थी। हेल्पर क्या करता है कि वो ट्राउज़र अलग हैंग कर देता है और शर्ट को अलग हैंग कर देता है, जिससे जो है वो डबल डबल हैंगर इस्तेमाल हुए हुए होते हैं और फिर मैं इस तरीके से जो है वो कबर्ड में नहीं हैंग कर सकती। तो कबर्ड में रखने से पहले मुझे फिर ट्राउज़र और शर्ट को एक साथ हैंग करना होता है। आई थिंक उसके लिए ये काम ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए वो फिर क्या करता है कि ट्राउज़र को अलग हैंगर में हैंग किया होता है और शर्ट को अलग। तो अभी मेरे पास चूँकि यहाँ पे टाइम था, तो मैंने सोचा कि अपने कपड़ों को मैं सीधा कर लूँ और फिर उसके बाद जो है इनको कबर्ड में हैंग करती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन का भी मेरा एक काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। ये जो बॉक्स है इसमें मेरे बेकिंग टूल्स रखे होते हैं, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो किचन क्लीनिंग की वीडियो शेयर की थी रमज़ान से पहले, और तभी मैंने इस बॉक्स और इस कैबिनेट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था। और देखें उसके बाद से अब कहीं जाके मुझे ज़रूरत पेश आई इसको ठीक करने की, तो मैंने सोचा कि चलें इसको सेट कर लेते हैं। मेरे जो है वो एक दो मेजरिंग स्पून जो है वो मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इनको जो है वो रीसेट कर लिया था। और इसके अलावा वैसे भी मैं बेकिंग बहुत दिनों के बाद कर रही थी, और वीकेंड पे वैसे तो बच्चे बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो 2 दिन से ज़्यादा जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चे बाहर से कुछ खाएं। एक लिहाज से अच्छा भी होता है, लेडीज़ को जो है वो आराम करने का मौका मिल जाता है, किचन से छुट्टी हो जाती है वीकेंड पे, लेकिन वो आई थिंक 1 या 2 दिन जो है वो सही रहती है, इससे ज़्यादा सही नहीं रहती है। तो इसीलिए मैंने आज इरादा किया कि बच्चों को जो है वो घर में कुछ बना के देते हैं। बच्चों का भी दिल नहीं कर रहा था कि वो कुछ खाना खाएं, रोटी सालन या राइस वगैरह, तो इसीलिए फिर मैंने उनके लिए कुछ स्नैक्स बना लिए थे। और वीकेंड पे जो है वो फैमिली के लिए स्पेशल करना भी जो है वो अच्छा लगता है। तो अभी जो है वो मैं बेकिंग स्टार्ट कर रही थी, कुछ स्नैक्स बनाए हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा की जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। जब तक ये राइस होगी तो मैं दूसरे स्नैक्स बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2.5 कप के जितना मैदा लिया है, और मैं इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून के जितना जो है वो यीस्ट डाल दूँगी, और हाफ़ टी स्पून के जितना मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, और मैं इसमें फिर थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल भी शामिल करके हम एक सॉफ्ट सी जो है वो डो तैयार कर लेंगे। तो जी पहले मैंने इसको स्पैचुला की मदद से जो है वो मिक्स किया, फिर हाथों की मदद से इसकी डो तैयार करके इसको आधे घंटे के लिए किसी वार्म जगह पे रख दें। Hello, we're making carrot cake and also day butter. और अभी मैंने जो है वो पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए यहाँ पे चिकन भी कुक करने के लिए रख दी थी, और साथ ही मैं बना रही हूँ कैरेट केक। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे मैंने ये पहले भी की हुई है, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं तो उन्हें रेसिपी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2.5 कप के जितना मैदा लिया था, थोड़ा सा क्लिप जो है वो स्किप हो गया, और 1.5 टीस्पून मैं इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग सोडा, और उसको मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। दूसरे बाउल में जो है वो 3 एग्स लेने हैं, 1 कप के जितना आपने ऑयल ऐड करना है, 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो यार और अब मैं इसमें 1.5 कप के जितना शुगर ऐड कर दूंगी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा शामिल करना है, उसको भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें ग्रेट की हुई कैरेट ऐड कर देंगे, और मैदा जो है वो मैं थोड़ा सा स्विफ्ट करके ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से जो है वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो भी हमने मैदे में शामिल किया होता है, तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, एक साथ कभी भी जो है वो मिक्स नहीं करना चाहिए मिक्सचर में। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है वो कैरेट को ग्रेट कर लिया था, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे कैरेट ली थी, उसको ग्रेट कर लिया था। तो अभी मैं इसमें ये भी शामिल कर दूँगी।
और इस बात का ख़्याल कर लीजिएगा कि जो कैरेट है उसमें से आपने पानी उसका अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना, फिर आप इस मिक्सचर में ऐड कीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पे वॉलनट और रेजिन्स भी ऐड कर दूँगी, और इसके अलावा आपने इसमें सिनेमन पाउडर भी ऐड करना है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इसके अलावा कैरेट केक में रेजिन्स और वॉलनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ये मेरा फेवरेट केक है। तो अभी मैं जो है वो इसको पैन में निकाल रही हूँ और इसको हम बेक कर लेंगे। मैं इसको 350 पे जो है वो 40 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आप अपने अवन के हिसाब से इसको बेक कर लीजिएगा। और अवन को जो है वो मैंने प्री हीट कर लिया था, और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसमें बेक करूँगी। और अभी यहाँ पे चिकन कुक हो चुकी थी, तो मैं इसको कोयले का स्मोक दे दूँगी। इसी चिकन से मैं जो है वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग भी कर लूँगी और चिकन फजीता रोल भी बना लूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक दोबारा शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से चिकन फजीता रैप या रोल की रेसिपी नोट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही थी दही बड़े। हर किसी की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, और दही बड़े जो हैं वो हस्बैंड की पसंद के हैं, तो इसीलिए बच्चों की और हस्बैंड की सबकी जो है वो पसंद देखनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये दही बड़े भी बना लिए थे। इसकी रेसिपी शेयर करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए जस्ट मैंने अभी आप लोगों को ऐसे ही दिखा दिया है। और अभी यहाँ पे जो है वो चिकन फजीता रैप के लिए मैं वेजिटेबल फ्राई कर रही थी। सारे काम साथ साथ हो रहे थे। मीनवाइल जो है वो पिज़्ज़ा डो भी राइस हो चुकी थी। तो अभी मैं जो है इसको पैन में निकाल लूँगी। वैसे मेरी जो पिज़्ज़ा डो है वो काफ़ी अच्छे से राइस हो जाती है, थोड़ी देर भी रखूँ तो बहुत अच्छे से राइस हो जाती है। तो इसको जो है वो पैन में निकाल लूँगी। पैन को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, फिर उसके बाद जो है वो डो को स्प्रेड करके पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर लेंगे। और अभी यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा सॉस या केचप वगैरह वो लगा देंगे। फिर उसके बाद आप चीज़ और जो भी टॉपिंग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और मैं जो है वो यहाँ सबसे पहले चीज़ लगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी, और फिर हम उसके ऊपर चिकन ऐड कर देंगे। और इसको भी जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है वो प्री हीट अवन में बेक कर लें। और 350 ही मैं रखती हूँ टेम्परेचर अपने अवन का, और उसमें जो है वो फिर उसी हिसाब से बेक कर लेती हूँ। लेकिन पिज़्ज़ा को जो है वो हमेशा प्री हीट अवन में, मतलब बहुत अच्छे से प्री हीट हुआ हो फिर ही जाके बेक करना चाहिए, वरना वो फिर ऊपर से चीज़ जो है वो आपकी मेल्ट नहीं होती है, नीचे से कुक हो जाता है, ऊपर से जो है वो ऐसे रह जाती है। तो इसलिए अच्छे से पहले इसको प्री हीट कर लें, फिर उसके बाद जो है वो पिज़्ज़ा को बेक कर लें। तो जी अब बना लेते हैं चिकन फजीता रैप, और इनको भी मैं इसी तरीके से चिकन और उसके बाद वेजिटेबल साथ में चटनी ऐड करके रोल करके और इनको ग्रिल कर लूँगी। तो जी यहाँ पे सारे स्नैक्स तकरीबन तैयार हो चुके थे। बस अवन में से जो है वो केक और पिज़्ज़ा निकालना बाकी था, और मैं ये स्नैक्स जो है वो टेबल पे लगा दूँगी। बच्चों ने जो है वो मूवी भी लगा ली थी, साथ में मूवी भी इंजॉय करने वाले हैं और ये स्नैक्स भी। और जी यहाँ पे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका था। देखें हीट बाहर आ रही है, और मेरा ग्लव भी बर्न हो गया था, और मेरा हाथ भी बड़े बुरे तरीके से इस बार जो है वो मेरी बाजू बर्न हुई है, मुझे पता नहीं चला। और मैं जब अवन से निकाल रही थी तो वो गर्म रॉड जो है वो मेरे बाजू को लगा। तो यहाँ पे केक भी तैयार हो चुका था, अभी बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, मीरब से सब्र नहीं हो रहा था। और केक को हमेशा ठंडा करके ही काटना चाहिए, और मैंने जल्दी में इसको काट भी लिया था, जिसकी वजह से मेरे थोड़े स्लाइसेस जो है वो ख़राब कटे थे। तो हमेशा पहले ठंडा कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही जो है वो काटना चाहिए। तो देखें यहाँ पे स्नैक्स की टेबल जो है वो तैयार है, और अभी सब बैठेंगे और मिलके एंजॉय करेंगे। और देखें यहाँ पे जो है वो मैं केक को काट रही हूँ, और वैसे मेरे से मिस्टेक ये भी हुई है कि मैंने जो है वो गलत नाइफ़ से जो है वो इसके स्लाइसेस कर लिए थे। प्लेन नाइफ़ के साथ स्लाइस जो है वो करने चाहिए, और इस वक्त जो मैं वो यूज़ कर रही थी नाइफ़, वो प्लेन नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्पंजी और बड़ा ही मज़े का केक बनता है। ये ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो और इसमें जो है वो रेजिन्स और वॉलनट्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये। और जी वैसे मेरा इरादा था कि मैं इस केक के साथ जो है वो चाय एंजॉय करूँगी, लेकिन इतना कुछ खा लिया था, फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट ग्रीन टी ही पी लेते हैं। ग्रीन टी के साथ इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाय के साथ ये केक बहुत मज़े का लगता है। इरफान का भी ये फेवरेट
केक है, काफ़ी फ्लेवरफुल और मॉइस्ट केक बनता है। साथ में मूवी भी लग रही थी और यहाँ पे वीकेंड ट्रीट भी इंजॉय हो रही है। और अभी मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी कि केक कितना मॉइस्ट लग रहा है इस वक्त। तो जी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जी कुकिंग के बाद जब इतने ज़्यादा बर्तन धोने पड़ते हैं तब आपको ज़रूर उलझन होती है। तो यहाँ पे मेरा सिंक काफ़ी भर चुका था और मैं काफ़ी थक भी चुकी थी। खैर मैंने फ़ौरन नहीं धोए थे, थोड़ी देर बैठ के मैंने मूवी देखी और फिर उसके बाद मैं किचन में आई और बर्तन वगैरह वॉश किए और किचन को समेटा। तो जी आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।